सर्व कर्मचारी, पेंशनर्स, श्रमिक, युवा बेरोजगार संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा के द्वारा बिलासपुर में आयोजित की गई सर्व कर्मचारी, पेंशनर्स, श्रमिक, युवा बेरोजगार संयुक्त संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने कहा, पिछले 1.5 वर्ष से कर्मचारियों व पेंशनरों को आर्थिक लाभों को रोकने के अतिरिक्त 12% महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान, शीतकालीन भत्ता और पंजाब स्केल का एरियर न देकर उनकी आर्थिक कमर तोड़ी गई। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर विभिन्न सरकारी पदों पर अपने कथित चहेतों को नियुक्तियां देकर लाभान्वित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। 34,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज लेकर मौजमस्ती पर लुटवाने की नीति अपनाई गई, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा करके पूर्व सरकार द्वारा दिए जा रहे 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के आदेश भी रद्द कर दिए, जबकि अपने चुनावी वादों पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि बेरोजगारी का राग अलापने वाली प्रदेश सरकार ने 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने, उन परिवारों के भरण पोषण पर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों के आर्थिक लाभ तुरंत नहीं दिए, तो संयुक्त संघर्ष समिति 15 अगस्त से संघर्ष का बिगुल बजा देगी, जिसका सारा उत्तरदायित्व भी सरकार पर ही होगा। इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो है कर्मचारी पेंशनों और बेरोजगारों की जो समस्याएं हैं वो कोई हल नहीं हुई इन 18 महीनों की सरकार में, और कर्मचारी पेंशनों को 1 पैसे का भी लाभ नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि कर्मचारी पेंशन और बेरोज़गारों में बड़ा भारी रोष है सरकार के खिलाफ़ कि भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया है और कोई कर्मचारी संगठनों के साथ बैठ के नहीं करी है, कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। तो इसलिए अब प्रदेश के भीतर मेरी विभिन्न संगठनों से बात हुई है, उन नेताओं से बात हुई है कि 15 अगस्त को हम ऐलान करेंगे संघर्ष का, क्योंकि सरकार अब समझती नहीं है। अब अगर संघर्ष की भाषा ही समझेगी तो संघर्ष का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि देखिए कर्मचारियों पेंशनों को जो है एरियर नहीं मिला, डीए नहीं मिला और मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिला। तो इसलिए ऐसा है कि मतलब बड़ी भारी समस्याएं हैं जो मतलब हल होने का नाम नहीं ले रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनको ओपीएस नहीं मिला है, कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिला है। आप देखिए ट्रांसपोर्ट के जो पेंशनर हैं उनको मतलब पेंशन समय पे नहीं मिल रही है। ऐसे ही बड़ी भारी और दूसरी समस्याएं हैं जो मतलब जो है बड़ी जटिल समस्याएं हैं। तो इसलिए अब सरकार अगर संघर्ष की भाषा समझेगी तो संघर्ष किया जाएगा। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे को संघर्ष करना नहीं आता है। और इन 70 साल की उम्र में हमने देखो बड़े बड़े कर्मचारी महासंघ के संगठन चलाए, संघर्ष भी किए, लड़े भी और सरकार को जो है झुकाया भी है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब कोई पूछ नहीं रहा है, कोई अधिकारी नहीं पूछ रहा, कोई कर्मचारी नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहा, कोई मंत्री नहीं पूछ रहा।